Hello students, let's read this question. The order of filling of electrons in the orbitals of an atom will be. ठीक है, हमें order of filling of electrons बताना है. ठीक है, तो ये जो question है ये basically belong करता है ऑफवर्स प्रिंसिपल से, राइट? आपको याद है सीरीज, बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज मैं आपको एक और रूल बता दूंगी यहाँ पे जिसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट? ठीक है, चलो तो पहले ऑफवर्स रूल के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं. ऑफवर्स रूल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं किसी भी ऑर्बिटल्स में, दे डू सो इन इंक्रीजिंग order of their energy level, राइट? ऑफवर्स प्रिंसिपल यही कहता है इलेक्ट्रॉन्स जो भी फिल होते हैं किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में, दे डू सो इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो क्या है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, राइट? 3d 4p 5s 4d 5p 6s एंड सो ऑन. ठीक है, सारा याद करना पॉसिबल नहीं है, राइट? ओके, तो हमें क्या क्या दे रखा है, 3d 4s 4p 4d 5s. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो इसके अकॉर्डिंग तो आपको देखना पड़ेगा, आंसर क्लिक कर दो. लेकिन अगर मैं इजी फॉर्म बताऊं आपको, n प्लस एल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इजी भी है समझना, कोई बड़ी बात नहीं है. एक्चुअली n प्लस एल रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल, जिसकी भी वैल्यू n प्लस एल की क्या आएगी, कम आएगी, उसकी एनर्जी कम होगी, राइट? एंड फिर इसके आगे फिर हम यूज करेंगे ऑफ कोर्स प्रिंसिपल. ठीक है, जिसके n प्लस एल का वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, एंड जिसकी एनर्जी कम उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल होंगे. ठीक है, तो 3d की बात करते हैं, 4s की बात करते हैं, 4p की बात करते हैं, 4d की बात करते हैं, 5s की बात करते हैं. यही हमें दे रखे हैं. n क्या है इसमें 3, l क्या है इसमें, l की वैल्यू क्या है, यहाँ लिख देती हूँ मैं आपके लिए कि l की वैल्यू 0 1 2 3 है, तो SPDF है, राइट? तो यहाँ पे d है, d के लिए l की वैल्यू क्या है 2, n प्लस l की वैल्यू क्या आ गई 5. यहाँ पे क्या आ गई 4+0 यानी 4. यहाँ पे क्या आ गया 4+2 यानी p की 1 होती है, राइट? तो 4+1 यानी 5. फिर यहाँ क्या आ जाएगा 4+2 यानी 6. यहाँ क्या आ जाएगा 5+1 यानी 5+0 यानी 5. मैम लेकिन इसमें तो फिर हमें एक दिक्कत हो रही है. क्या दिक्कत हो रही है मैम, इसमें मल्टीपल वैल्यूज मिल रही हैं, इन दोनों की इन तीनों की 5 5 5 है. हमें ये तो पता है कि इसकी वैल्यू सबसे कम है तो सबसे पहले तो 4s फिल किया जाएगा. ठीक है, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है तो एंड में 4d फिल किया जाएगा. ठीक है, तो वैसे तो आपको अगर इतना पता चल गया है तो आप ऑप्शन चेक करो 4s एंड 4d. इसके अलावा यहाँ पे 5s है सब में, यानी बाकी सारे ऑप्शन गलत है. तो ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो इस तरीके से, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अभी यहाँ पे समझो कंसेप्ट क्या है. ठीक है, अगर n प्लस एल वैल्यू जिसकी कम है उसकी एनर्जी कम है, और उसके बाद हम यूज करेंगे ऑफकोर्स प्रिंसिपल, जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल किए जाएंगे. लेकिन अब जिनकी n प्लस एल वैल्यू सेम है उसमें क्या करेंगे, अगर n प्लस एल वैल्यू, राइट, अगर n प्लस एल वैल्यू आपकी सेम आ जाए तो जिसकी n की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम है. अच्छा, तो इसमें n प्लस एल वैल्यू 5 5 एंड 5 आ रही है. हाँ जी, अगर 5 5 5 इसमें हमारी n की वैल्यू आ रही है, राइट, तब आप इसमें चेक करो n प्लस एल की वैल्यू 5 5 आ रही है तो n की वैल्यू क्या क्या है, इसमें n की वैल्यू 3 है, इसमें n की वैल्यू 4 है, इसमें n की वैल्यू 5 है. सबसे कम n की वैल्यू किसमें है, ये n था ये l था. n की वैल्यू सबसे कम 3d में है तो फिर 3d आ जाएगा. फिर 4 की है 4p, एंड फिर 5 की है 5s, एंड एंड में हमारा 4d तो लिखा ही हुआ था, राइट? ठीक है, ये लो हो गया. ठीक है, तो एट द एंड हमें यूज तो ऑफकोर्स प्रिंसिपल ही करना है, राइट? एट द एंड तो हमें यही यूज करना है. लेकिन अगर आपको ये पूरा याद है फिर तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको ये याद नहीं है सबसे बढ़िया है आप n प्लस एल रूल लगाओ. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करो. दो चीजें याद रखनी है कि n प्लस एल रूल में जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम है, और अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स की तो जिसकी n की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम है, राइट? So 4s, 3d, 4p, 5s and 4d, option B is the correct answer. So I hope it's clear to everybody. Thank you. Keep studying.